हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब आज के सेशन में हम देखेंगे कि अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। मैं वीडियो को टू द पॉइंट रखने की कोशिश करूंगी, छोटा रखने की कोशिश करूंगी ताकि आपका टॉपिक जल्दी कवर हो जाए और आपका टाइम ज्यादा ना लगे। सबसे पहले दो अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। पहली अनाउंसमेंट ये कि मैंने आपके लिए एक डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो अपलोड की है, तो ये डूज एंड डोंट्स वाली वीडियो प्लीज सब लोग को देखना कंपलसरी है ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, मेंटली प्रिपेयर हो सको। दूसरी बात, मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बायो के डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट बायो के क्वेश्चंस, इन दोनों टॉपिक के ऊपर 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाओ और ये चारों वीडियोस देखो। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है और अब हम आ चुके हैं एकदम इजी वाले पार्ट में, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन योर सीईटी एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन की। अडेप्टिव रेडिएशन मतलब क्या होता है? जब आप टाइम के साथ साथ खुद को अडेप्ट कर लेते हो, और ये अडेप्टेशन जब जेनेटिक लेवल में आपकी बॉडी में इनकलकेट हो जाते हैं और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, तो उस रेडिएशन को हम बोलते हैं, उस अडेप्टेशन को हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। मतलब ये थियोरी लेमार्क थियोरी से काफी ज्यादा सिमिलर है, ठीक है। तो इस थियोरी में क्या बोला गया है? द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विच रिजल्ट्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज टू डिफरेंट वेराइटी। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका ओरिजिनल स्पीशीज समय के हिसाब से खुद को बदल के नई वेराइटीज बनाता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उस बदलाव को हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। आई रिपीट माई सेल्फ, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका ओरिजिनल स्पीशीज खुद को बदल के न्यू स्पीशीज बनाता है, न्यू वेराइटी बनाता है, उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, जिसका एक एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। तो आपको मैं एक बात बता दूं, डार्विन एक ट्रैवलर थे, उनको दुनिया घूमना बहुत पसंद था, ही लाइक्ड टू ट्रैवल। तो वो साउथ अमेरिका के गैलापागोस आइलैंड में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने क्या देखा? मतलब चार्ल्स डार्विन ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया घूमी है और उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया है। गैलापागोस आइलैंड में उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, वो थे अलग अलग टाइप के बर्ड्स। अब यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है फ्रॉम नीट एंड सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली बात, डार्विन कौन से आइलैंड पे घूम रहे थे? गैलापागोस आइलैंड में। और जिस शिप से डार्विन उस आइलैंड में गए थे, उस शिप का नाम क्या था? बीगल शिप, HSM बीगल शिप। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक शिप का नाम और एक गैलापागोस आइलैंड। इस आइलैंड में जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि इनिशियली यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स थे जो सिर्फ फ्रूट खाते थे, यानी कि सीड खाते थे, ठीक है। मतलब इमेजिन करो कि ये कोई ऐसा आइलैंड है जहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको ढेर सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं, ढेर सारे प्लांट्स हैं, ढेर सारे फ्रूट्स मिल रहे हैं। तो ये जो हमारा बर्ड है, इस बर्ड की जो बीक है, ये बीक फ्रूट की सीड्स को आसानी से खा लेती है। लेकिन यहाँ पे जो बर्ड्स प्रेजेंट हैं, जो आइलैंड के एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में है, इन बर्ड्स तक ये फ्रूट वाला प्लांट नहीं पहुंच पा रहा है, या ये यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन बर्ड्स ने क्या किया? इन्होंने अपने आसपास नजदीक खाना ढूंढना स्टार्ट किया, और इनको अपने आसपास कौन सा खाना मिला? छोटे छोटे इंसेक्ट। तो इंसेक्ट खाने के लिए ऑब्वियसली आपके बीक का साइज चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि बीक को ज्यादा पॉइंटेड रखना पड़ता है, क्योंकि इंसेक्ट एक जगह टिकते नहीं है, कीड़े मकोड़े इधर उधर भागते रहते हैं। तो आपकी जो चोंच है, आपकी जो बीक है, वो पॉइंटेड होनी चाहिए ताकि आप इंसेक्ट को मार के उसको खा सको। तो यहाँ पर आपके जो बर्ड्स थे, आपके जो फिंचेस थे, उन्होंने नेचर के हिसाब से खुद के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए, और यही चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे आगे पास ऑन होते गए। इसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। तो ये जो फिंचेस बर्ड थे, इनको हम डार्विन फिंचेस बोलते हैं, क्योंकि डार्विन ने इनको ऑब्जर्व किया था। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि जब डार्विन गैलापागोस आइलैंड में विजिट कर रहे थे तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ स्मॉल बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स को उन्होंने नाम दिया डार्विन फिंचेस। ही कंक्लूडेड दैट American mainland species of bird was the original one from which they migrated to different islands of Galapagos। देखो, गैलापागोस आइलैंड साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में था, यस। तो अमेरिका के जो मेन लैंड के बर्ड्स थे, ये बर्ड्स जब इस आइलैंड पे गए तो इन्होंने वहां आइलैंड में खुद को एडजस्ट करने के लिए अपना बीक का शेप चेंज कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द फूड। अब अगर मैं आपको रोटी खाने बोलूं तो आप नॉर्मल दांत से चबा लोगे, लेकिन जब आप नॉनवेज खाते हो तब आप अपने कैनाइन टीथ यूज करते हो। ये जो ड्रैकुला टीथ होते हैं, साइड साइड में जो पॉइंटेड टीथ होते हैं, हम उसकी मदद से नॉनवेज फ्लैश बाइट करते हैं।
तो आपके मुंह में भी आपको हेट्रोडोंट यानी अलग अलग दांत का अलग अलग इस्तेमाल दिया गया है। वैसे ही बर्ड्स भी अपनी चोंच का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जो वेजिटेरियन बर्ड्स होते हैं उनकी बीक ज्यादा पॉइंटेड नहीं होती है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन बर्ड्स होते हैं उनकी बीक बहुत ज्यादा पॉइंटेड होती है। तो इनिशियली जो ओरिजिनल बर्ड्स थे जो सीड खाते थे, ये बर्ड्स टाइम के हिसाब से खुद को धीरे धीरे करके इवॉल्व करते गए। यानी कि इनिशियली स्मॉल बीक वाले बर्ड्स अपनी बीक को पॉइंटेड बनाते गए। पहले कैक्टस खाना स्टार्ट किया उन्होंने, ड्राई रीजन में कैक्टस ग्रो होता है इसीलिए। फिर धीरे धीरे करके ये बर्ड्स बने इंसेक्ट ईटर, वुड पेकर बर्ड जो अपनी बीक को यूज करके अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये बर्ड्स बने बर्ड ईटर। यानी आपको इनकी बीक में, बीक यानी चोंच में कंटिन्यू चेंज दिखाई दे रहा है, और बस इसी चेंज को हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। सो दे अडेप्टेड टू द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। इन बर्ड्स ने खुद को अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लिया, एंड फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स दे वर ऑल्टर्ड। उनकी बीक जो है उन्होंने अपनी बीक का शेप चेंज किया, बीक का स्ट्रक्चर चेंज किया, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, इंसेक्टिवोरस फीचर्स। यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर, एक कॉमन बर्ड जिसका ओरिजिन इनिशियली फ्रूट खाने के लिए किया गया था, वो खुद को इवॉल्व करके अब इंसेक्ट खाने लगे, इंसेक्ट से फिर वो एनिमल्स खाने लगे, और फिर से वो प्लांट में आ गए। तो ये जो डेवलपमेंट होती है, ये जो चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस को हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। हमको और एक एग्जाम्पल दिया गया, देखो ये डार्विन फिंचेस का आपको इधर पे एग्जाम्पल दिया। पहले इनका बीक कैसा था, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनकी बीक के साइज में कैसे कैसे चेंजेस आए। तो टाइम के साथ साथ जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज करता है, अडेप्ट करता है, तो उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। और एक एग्जाम्पल दिया है हमको, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। बेसिकली मार्सुपियल एनिमल क्या होते हैं, पाउच्ड एनिमल्स। यानी कि ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को, मतलब इन जो मदर एनिमल्स होती हैं वो अपने बच्चों को अपने बॉडी के पाउच में प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो इन ऑस्ट्रेलिया देर आर मेनी मार्सुपियल मैमल्स हु इवॉल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। यानी टाइम के साथ साथ जो कॉमन एंसेस्टर थे उनसे हमको अलग अलग पाउच्ड एनिमल्स देखने को मिले। पाउच एनिमल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैंगरू। कैंगरू जो है वो अपने बच्चे को अपने पॉकेट में रखता है, अपने जेब में रखता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है वॉम्बैट, या आपको बियर जैसे दिखाई देगा। फिर बैंडिकूट, कोआला, ये भी अपने एनिमल्स को, छोटे छोटे बच्चों को अपने पाउच में रखते हैं। तो ये सारे के सारे जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का। यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से जब प्रोटेक्शन के लिए या नर्चरिंग के लिए एनिमल्स अपने बच्चों को अपने स्टमक से चिपका के रखते हैं, तो ये समय के साथ साथ पैटर्न चेंज हो जाता है और एनिमल्स खुद को अडेप्ट करते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन फॉर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। यस, सो ये था आपका अडेप्टिव रेडिएशन का टॉपिक। मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो को हम छोटा से छोटा रखेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपका टॉपिक फटाक से कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि उसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर एविडेंसेस के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिजम्स कैसे इवॉल्व हुए, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, आपका नीट एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होता है, जो भी टॉपिक होता है, वो हम अपनी नीट वाली चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी पे कवर करते हैं। आप सारे अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब एपी। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो बोर्ड से रिलेटेड हो, सीईटी से रिलेटेड हो या नीट से रिलेटेड हो। इसके अलावा पढ़ते पढ़ते अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप हमारी व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी व्लॉगिंग चैनल का नाम है लाइव्स बफरिंग, जहाँ पे आपको डेफिनेटली मजा आएगा और ये वीडियोस देख के आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने बायो के जो इंपॉर्टेंट डायग्राम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो दी है वो वीडियो जाकर देखो, और साथ ही साथ डूज एंड डोंट्स वाली जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की है वो वीडियोस भी आप जाकर देखो। जनवरी में हम आपके लिए लाइव वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइम टेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा कि कौन से दिन कौन से चैप्टर सिखाया जाएगा। सो उससे पहले आप सारे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ के लो, क्योंकि अगर चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो ही वन शॉट लेक्चर समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और लाइक कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो आई सी यू वेरी सून। तब तक के लिए बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।